हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द सेवन्थ वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने डाटा को टेस्ट और ट्रेन डाटा में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने स्प्लिट करना क्यों है। तो बेसिकली हमारे पास जब हम काम करते हैं तो हमारे पास एक डाटा सेट होता है, उसके दो चंक्स बना लेते हैं। एक वो चंक होता है जिसमें हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं, और फिर एक हम यूज़ करते हैं, दूसरा चंक को हम यूज़ करते हैं अपने जो मशीन लर्निंग मॉडल जिसको हमने ट्रेन किया होता है उसको टेस्ट करने के लिए कि हमारा जो मशीन लर्निंग का जो हमने मॉडल ट्रेन किया उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके साथ। तो इसके लिए हमें अपने डाटा को दो चंक्स में डिवाइड करना पड़ता है। यूजली जो मोस्टली यूज़ होती है वो हम डाटा का 80% एज अ रखते हैं ट्रेनिंग डाटा, और 20% हम रखते हैं टेस्ट डाटा। और इसकी वजह से यही होती है कि अगर हमारे पास जो ट्रेनिंग डाटा सेट है वो बड़ा होना चाहिए ताकि जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल हो उसके लिए पास ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल हो। और टेस्ट डाटा सेट छोटा हम इसलिए रखते हैं कि the primary purpose there is to just test the performance of our machine learning model. So इसका कोई hard and fast rule नहीं है, आप 70-30 भी कर सकते हो, आपकी requirement पर डिपेंड करता है। बट यूजली जनरल रूल है दैट्स 80-20, लाइक 80% वुड बी को आप ट्रेन डाटा बनाओगे और 20% को आप टेस्ट डाटा बनाओगे। तो बेसिकली हम अपने डाटा को चार चीज़ों में डिवाइड करेंगे। जो पहली चीज़ होगी वो होगा फीचर मैट्रिक्स फॉर द ट्रेन डाटा, और दूसरी चीज़ होगी डिपेंडेबल वेरिएबल फॉर द ट्रेन डाटा, फिर होगा फीचर मैट्रिक्स फॉर द टेस्ट डाटा, एंड देन डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द टेस्ट डाटा। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं और एक वीडियो एग्जांपल से हम अपने प्रीवियस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो मैं पहला क्या करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे एक सेक्शन एक्चुअली हेयर मैं एक सेक्शन ऐड कर लेता हूँ, और लेट्स डिलीट दिस वन। आई नीड टू डिलीट दिस वन एज वेल। ओके, सो आई नीड टू डिलीट दिस वन। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने पास एक नया सेक्शन ऐड करता हूँ, एक्चुअली नॉट हेयर, और इसको मैं नाम देता हूँ स्प्लिटिंग ट्रेन एंड टेस्ट डाटा। और इसके बाद मैं नीचे कोड पॉकेट करता हूँ, और यहाँ पे हम कोड लिखेंगे अपना। तो कोड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो एसक्यूएल लाइब्रेरी है उसके अंदर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के नाम से एक मेथड अवेलेबल है, उसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये मेथड है ये चार तरह का डेटा रिटर्न करता है। उसमें से जो पहला है वो है हमारा मैट्रिक्स फीचर मैट्रिक्स है फॉर द ट्रेन डाटा सेट, उसको मैं कहूँगा एक्स ट्रेन। उसके बाद ये रिटर्न करेगा हमारे पास फीचर मैट्रिक्स फॉर द टेस्ट डाटा सेट, एंड देन वी हैव डिपेंडेबल वेरिएबल फॉर ट्रेन डाटा सेट, एंड देन वी हैव डिपेंडेबल वेरिएबल फॉर टेस्ट डाटा सेट। और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे रखूँगा, और उसके बाद मैं इसको अपने जो मेरे पास फीचर मैट्रिक्स है वो पास किया, मैंने डिपेंडेबल वेरिएबल पास किया, और जो थर्ड है वो मैं इसको बताऊंगा कि जो मेरा टेस्ट डाटा है उसका साइज़ क्या रखना है, और दैट वुड बी 0-20%। तो मैं रख रहा हूँ, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके पास जो डाटा होगा उसका 80% ट्रेनिंग एज अ ट्रेनिंग डाटा सेट यूज़ करोगे, और 20% आप यूज़ करोगे एज अ टेस्ट डाटा सेट। तो इसलिए आई विल पुट 0.2 हेयर, लाइक 20, इसका मतलब है 20%। और द लास्ट वेरिएबल है रैंडम स्टेट, जो एक तरह इसका रैंडमनेस का सीट सेट करेगा। और या सो इसको लेट्स रन दिस। ओके, सो देन आई विल प्रिंट ऑल ऑफ दिस वेरिएबल्स वन बाय वन टू सी कि हमारे पास टेस्ट डाटा सेट क्या है। प्रीवियसली हमारे पास मैट्रिक्स फीचर में 10 वैल्यूज थी, ओके क्या सॉरी 10 वैल्यूज थी, और ये इसके बाद स्प्लिटिंग के बाद हमारे पास 8 वैल्यूज रह गई। अब इसी तरह सिमिलरली इफ आई वुड प्रिंट द टेस्ट डाटा सेट, तो देखते हैं उसमें हमारे पास कितने रोज हैं। तो हमारे पास 2 रोज यहाँ पे आई। दिस इज एग्जैक्टली what we mentioned here, like 80% should go for the training data set and 20% should go for the test data set। और हमारे पास उनके जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज थी वो 10 थी, तो 8 इधर चली गई और 20 इधर आ गई। और मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को भी प्रिंट कर लेता हूँ। ट्रेनिंग का क्या हमारे पास डिपेंडेबल वेरिएबल है, ओके। सो हमारे पास आल्सो इसमें भी 8 वैल्यूज़ आ रही हैं,
तो दैट मीन्स कि हमारा जो डाटा है, और देन मैं अपना टेस्ट डाटा का डिपेंडेबल वेरिएबल भी प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, सो ये भी आ गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फीचर स्केलिंग के बारे में। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।